ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। चलो, आपने कब्र खोद दी। कहाँ खड़ा होकर कब्र खोदा है? जिसको एक ब्राह्मण ने बनवाया था। इस बात को हटा देते हैं। चलिए अब दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में जैन मुद्दा कुछ भी हो, जेएनयू में आते हैं, पढ़ने आते हैं, लेकिन बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण यूरेशिया जाओ। ठीक है, ब्राह्मण यूरेशिया भी चला जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन सवाल ये है कि आप बोलते हो कि इस देश में जो भी हो रहा है सब ब्राह्मणों की वजह से हो रहा है। चलो मान लिया, लेकिन थोड़ा पहले चलते हैं। 200 सालों ने अंग्रेजों ने देश पे शासन किया। उसके पहले 800 सालों तक मुगलों ने शासन किया। तो फिर इनका शोषण कब हुआ? उसके बाद तो मुझे नहीं पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को जब से भारत के लोगों ने मानना शुरू किया और जब से लागू हुआ, तब से तो इनका शोषण नहीं हुआ। और आप ये बोलते हो कि ब्राह्मणों ने ही सब कुछ किया, सवर्णों ने सब कुछ किया। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिकल बात करते हैं। आप बोलते हो ठाकुर का कुआं पानी नहीं पीने देता था। ठाकुर पानी नहीं पीने देता था क्योंकि कुआं उसका था। तो यार, ठाकुर का कुआं था, चलो पहली बात। भूमिहारों की जमीन थी, ब्राह्मणों के पास ज्ञान था, वैश्यों के पास व्यवसाय था। तो इन चारों के पास तो सब था। बनिया लाला जो भी सब था। तो आखिर तुम हवा पी के रहे, हवा पी के जिंदा रहे। और तुम कहते हो कि हम मूल निवासी हैं। तो ये हवा में उड़ के आए थे क्या ये चारों? बहकावे मत आओ। ब्राह्मणों का विरोध करते हो, और जो नेता तुम्हारा है वो अपना नाम कितना बढ़िया रखा है एक ब्राह्मण के नाम पे, चंद्रशेखर रावण। दोनों ब्राह्मणों के सिरमौर थे। एक महाज्ञानी, महापंडित, महादानी ब्राह्मण था रावण, और दूसरे चंद्रशेखर आजाद जी थे ब्राह्मण। वह ब्राह्मणों का ही नकल करता है और तुम लोगों को बरगलाता है। डफली गैंग है, वो निकल जाएगा। आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, हमको ब्राह्मणों से आजादी चाहिए, मनुवाद से आजादी चाहिए। मनु स्मृति पढ़े हो? ब्राह्मणों से इतनी नफरत है तुमको, लेकिन ब्राह्मणों ने जो तुमको दिया, ब्राह्मणों ने जो तुमको सिखाया, ब्राह्मणों ने तुमको तौर तरीका दिया, ब्राह्मणों ने तुमको ज्ञान दिया, ब्राह्मणों ने तुमको बोलना सिखाया, ब्राह्मणों ने तुमको पढ़ना सिखाया, ब्राह्मणों ने तुमको पहनना सिखाया। अब ब्राह्मण भारत छोड़ दे। जिस जेएनयू में पढ़ने जाते हो वह एक ब्राह्मण के नाम से है। और देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके मूल में कोई ना कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की पहल है। बजाते हो डफली, गाते हो अपना राग और कहते हो ब्राह्मण भारत छोड़ो। तुमको आजादी चाहिए, किस चीज से आजादी चाहिए जी? 1000 साल तक तुम गुलाम रहे, तुम्हारे पुरखे गुलाम रहे। तो उनसे पूछना कि आजादी क्या होती है और आजादी मिली कैसे थी। अभी इतना क्या कम है कि देश की राजधानी में तुम डफली बजाते हो और आजादी के नारे लगाते हो कि तुमको आजादी चाहिए। इतने बेशरम हो गए हो, मंद बुद्धि हो गए हो, घृणा तुम्हारे अंदर इतनी भर गई है, और लॉजिक से तो कोई लेना देना है नहीं। वामपंथियों के चक्कर में पड़ गए हो तुम।
जिन नेताओं को तुम अपना आदर्श मानते हो, कभी क्या उस नेता से पूछे तुम कि तुमने अपना नाम चंद्रशेखर क्यों रखा है? तुमने अपने नाम के आगे रावण क्यों लगाया है? वो दोनों तो ब्राह्मण थे। ना तुम मनुवाद का विरोध कर पाओगे उसके बाद जब उससे पूछ लोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं। ना तुम मनुस्मृति पढ़े हो और ना पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को पढ़े हो। अगर तुम संविधान को अच्छे से पढ़ लेते ना तो आज सड़क पर नहीं उतरते, विरोध नहीं करते, आरक्षण का लाभ लेकर के ऊंचे पदों पर पहुंचते तुम। लेकिन नहीं, 70 साल से आरक्षण मिला है, तुम वही थे और यह जो हाल है अगले 70 साल तक तुम वही रहोगे। और तुम करो ब्राह्मणों का विरोध। ब्राह्मणों का यह देश है, जितना तुम्हारा देश है उतना उसी तरह से ब्राह्मणों का भी देश है। ना ब्राह्मण छोड़ के जाएगा और ना तुम्हें छोड़ने के लिए कहेगा। भाई ब्राह्मण विश्वास रखता है जियो और जीने दो में। अपनी डफली अपना राग। तुम बस सीख गए हो एक ही बात कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है। क्या शोषण किया है? पुस्तक दे दिया, ज्ञान दे दिया, व्यवस्था दे दी, अपने झोपड़ी में रहा और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। शून्य की खोज की, आजादी की लड़ाई लड़ा, फांसी पर लटका। और तुम कहते हो कि ब्राह्मण भारत छोड़ दे, आजादी चाहिए तुमको। पहले अपने कुत्सित मानसिकता से खुद को आजाद करो, घृणित सोच से खुद को आजाद करो, तथा कथित नेताओं के चंगुल से खुद को आजाद करो, तब तुम अच्छे से ब्राह्मणों का विरोध करो। पहले खुद को जानो, खुद को समझो। जो व्यवस्था में तुम बोल रहे हो यह भी ब्राह्मणों ने ही दिया है। बात समझ में आई तो ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी हर वर्ग के लोग रहते हैं, मैं हर वर्ग के लोगों के साथ रहता हूं, लेकिन कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। अरे यार, पहले तो रहन सहन अपना ठीक करो, ठीक से बोलना सीखो, पढ़ना सीखो। लेकिन तुम नहीं सीखोगे। एक ही चीज जानोगे कि ब्राह्मणों ने गलत किया है, राजपूतों ने गलत किया। क्या गलत किया है? कुछ बताओ तो सही। 1000 साल पहले ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने या सवर्ण बिरादरी ने क्या गलत किया है? 1000 साल पहले बताओ। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम वहां तक जा ही नहीं सकते हो। तुम तथाकथित नेताओं की बात सुनोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात सुनोगे कि वही वो सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, वह सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक बात जान लो, यह देश ब्राह्मणों का था। जिस तरह से तुम बोलते हो ना कि मूल निवासी, तो समझ लो कि यह देश ब्राह्मणों का था और इस देश से ब्राह्मणों को तुम निकाल नहीं पाओगे। चाहे डफली गैंग हो, चाहे टुकड़े गैंग हो, चाहे जो भी गैंग हो, मतलब उससे नहीं है। सिद्धांत की लड़ाई लड़ो, आरक्षण मिला है उसका लाभ लो, अच्छी जगहों पे पहुंचो। नहीं तो ब्राह्मण का ज्ञान लेके आज बड़े हो। ठाकुर का कुआं था तो ठाकुर कुआं नहीं छोड़ता तो तुम पानी कहां से पीते? खेती के लिए भूमिहार जमीन नहीं देता तो खाते कहां से तुम? हवा पी के रहते। तो लॉजिकली विरोध करो।
आजादी आधा कपड़ा पहनने से नहीं मिलती है, सड़क पर चिल्लाने से नहीं मिलती है। आजादी 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 आजादी, बिना सिर पैर के विरोध। जिस समानता के लिए लड़ रहे हो तो वो तो 70 साल पहले ही मिल गई थी संविधान में आरक्षण के रूप में। उसका लाभ लो, आगे बढ़ो, और फालतू के नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। और ये अभी तय है कि किसी ब्राह्मण को तुम देश से नहीं निकाल पाओगे। बात यहीं तक थी। लेकिन एक बार सोचना उस नेता के विषय में जो ब्राह्मणों का ही नाम लेके एमपी बना बैठा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।